जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत बुक में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो चैप्टर चल रहा था उसी के आगे की जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, निम्न यहाँ तक हमने कर लिए थे, 15 तक कर लिए थे, हम करना 16 से करना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में बताना निम्नलिखित में से अभाज्य गुणनखंड बताना है कि कौन किस है, यानी जैसे 84 के या 84 के अभाज्य गुणनखंड ए हैं कि इसके ए हैं, ए हैं, ए हैं, ये आप में इनमें से कोई बताना है कि किसके गुणनखंड सही हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 84 के यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे, एक एक कर लेंगे। यदि वही निकलते हैं तो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे 84 है, 84 हम पहले किसका अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है तो 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 42 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 21 बार। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम इसमें देंगे किसका, 3 का भाग। 3 का भाग देंगे 7, और फिर से यहाँ पर 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 84 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसका सही आंसर टिक कर लेना, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 17। क्या लिखा है, प्रथम 100 संख्याओं में कितनी संख्या 3 और 7 दोनों की गुणज है। तो हम लिखेंगे 100 तक की देखना है हमें, प्रथम 100 तक यहाँ करते हैं, प्रथम 100 तक, 100 संख्याओं में 100 तक की संख्या देखना। तो 3 और 7 का गुणज कितना हो, तो हम लिखेंगे 3 और 7 का गुणज कितना है, 3 का गुणा करेंगे 7 में तो कितनी बार होगा, ये हो जाएगा 21। अब हमें क्या करना है, 21 का गुणा देखना है कि भाई क्या बोलते 100 से ज़्यादा ना हो। तो हम करेंगे 21, 21 दूनी 42, 21 तिया हो जाएगा 63, 21 चौको हो जाएगा क्या, 84। अब 21 से इससे ज़्यादा करेंगे तो 21 पंचे 105 होता है। हमें देखना कहाँ तक है, हमें देखना है आपके 100 तक, तो ये नहीं आएगी। तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 1 2 3 4, कितने गुणज हो जाएंगे, 3 और 7 के गुणजों की संख्या हो जाएगी 4। कितने हो जाएंगे, 3 और 7 के गुणजों की संख्या 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेना और समझ लेना आप। क्वेश्चन नंबर 17 होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 और 10 दोनों की गुणज हो सकती है। 5 और 10 दोनों की गुणज बताना है आपको। यहाँ पर ए रहे ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 35 है, 135 है, 115, 145, 140। 140 ही दोनों का गुणज होगा, क्योंकि 5 का इसमें भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा 28 बार, 10 का भाग जाएगा इसमें कितना, 14 बार, और किसी संख्या का इसमें भाग नहीं जाएगा। वैसे हम करके बता देते हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो लिखा है जैसे 135 है, 135 में देख लो 10 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, 5 7, यह 10 आना चाहिए इसके गुणज में। यहाँ आ गया 5 दूनी 10, 5 7 35। फिर देखते हैं 3 का, 3 नाम 27। फिर देख लो यहाँ पर 3 का करेंगे, इसमें 3 त्रिका 9, फिर से 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, मतलब इसमें 10 कहीं नहीं आया, मतलब ऑप्शन ए नहीं है। सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया, सेकंड ऑप्शन में 115, 115 में 10 आना चाहिए गुणज के रूप में। तो क्या करेंगे हम, पहले 3 का भाग पहले 5 का देते हैं, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, फिर चला जाएगा इसमें 23 का, मतलब इसमें भी 10 नहीं आया तो ए भी नहीं है। थर्ड नंबर का ऑप्शन कौन सा है, थर्ड नंबर पे ऑप्शन 145, 145 में भाग दे के देख लो। तो हम देखेंगे इसमें 5 का भाग, 5 दूनी 10, 4 बचा, यहाँ पर होगा 4 और 5 45, मतलब क्या हो जाएगा, 5 के नाम 45, और 29 का भाग जाएगा, 29 एकम 29, ये भी नहीं है आप, क्योंकि 10 का इसमें गुणज नहीं है। ठीक, अब देखना आपको 140, कौन सी संख्या देखना है, 140 देखनी है। तो 140 में भाग देते हैं, पहले देखेंगे अपन 2 का भाग देंगे 70 बार जाएगा, फिर से 2 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 35 बार जाएगा, फिर से 5 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, और फिर 7 का भाग देंगे तो 1 बार। इसमें गुणज देखना आप, 10 बन रहा है क्या, 5 दूनी 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा, और ये आपका 2 इसका और इसका गुणा होगा 10, इसमें हम लिख सकते हैं 10 गुणित 14 बराबर कितना होगा, 140 होगा, मतलब 4 भी है यहाँ पर। ठीक, मतलब 10 भी है यहाँ पर और 5 भी है यहाँ पर, दोनों आ जाएंगे, दोनों गुणज इसके हो सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। 18 क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। 19 क्वेश्चन में क्या लिखा है,
11 के गुणज हैं। 11 के गुणज के लिए हम क्या करें, 11 का गुणा कर देते हैं। 11 के गुणा में कौन कौन से आ जाएंगे देखते हैं। 11 की दुनिया पढ़ दो 11 के गुणज निकालने के लिए। जैसे हम करेंगे या तो सब में भाग दे लो, तो 11 का भाग देंगे 121 में। 11 एकम 11, कितना बच्चा 1, 11 एकम 11, मतलब यही इसका आंसर है। वैसे ही अब स्कोर चेक कर लो, 141, 141 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, बचा कितना 3, 11 दूनी 22। इसमें भाग नहीं जाएगा यहाँ पर पूरा पूरा, इसमें से कितना बच जाएगा 9, यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा। अब देखना है 131 में, 131 में अपन कितने का भाग देंगे, 11 का क्या जाता है, यदि जाएगा तो ठीक है, गुणज है, नहीं है तो नहीं है। 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, 1 2 बचा, 11 दूनी 22, इससे ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ पर क्या बच जाएगा, एक यहाँ बचेगा, शून्य यहाँ, मतलब 10 बच जाएगा। इसी प्रकार 115, 151, 151 में भी इसका भाग नहीं जाएगा 11 का। देख लेते हैं, 11 एकम 11, कितना बचे 4, यहाँ बच जाएगा, एक यहाँ बचेगा, 11 चौको 44, ज़्यादा हो जाएगा, 11 3 33, 3 बार। तो यहाँ पर एक में से 11 एक कमाना कितना, 11 11 में से 3 जाएगा 8, मतलब ए भी इसका भाज्य नहीं, भाजक कौन है इसका गुणज, गुणज हो जाएगा 121, क्योंकि हम 121 को क्या लिख सकते हैं, 121 बराबर 11 गुणित 11, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ये रहा 20वां नंबर क्वेश्चन। नंबर 20 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 13 का गुणज है। 13 का गुणज बताना आपकी, मतलब 13 का इसमें क्या होना चाहिए, गुणा होना चाहिए। पहले हम देख लेते हैं 143, 143 में हम भाग दे लेंगे किसका, 13 का। यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो यही इसकी गुणज है। तो हम देखेंगे 13 एकम 13, कितनी बार गया, एक बार। अब 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ पर फिर 13, तो 13 एकम 13। ठीक, तो ये आपकी क्या है, इसकी गुणज हो जाएगी। 111 इसकी गुणज नहीं है, 141 नहीं है, 89 नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ए वाला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 होता है कंप्लीट। अब हम देखना 21। 21 में क्या है, निम्न में से 35 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या लिखना है। तो जो 5 के गुणज हैं वो कितने होने चाहिए, 35 से छोटे होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 35 से छोटे। तो हम 5 के गुणज लिख देते हैं, 5 के गुणज 35 से छोटे, किससे, 35 से छोटे। तो हम 5 की दूनिया लिख देते हैं यहाँ पर, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 का नहीं 55 25, 5 छक्का 30, और 5 7 35 आ जाएगा, मगर 35 से छोटे लिखना है। तो गुणजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, कितने गुणज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 6। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आप इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, 45 के गुणनखंड बताना है। क्या करना है, जो 45 है 45 के गुणनखंड बताना, ये रहा। तो 45 के हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या रखा, कौन से क्वेश्चन नंबर में 45 के गुणनखंड है, 45 के गुणनखंड निकालना है हम यहाँ पर। किस किस का इसमें भागदार, जैसे ये रहा 45, 45 में पहले 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 45 बार ही जाएगा। फिर इसका 3 का देंगे तो 3 का जाएगा कितनी बार, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 5 15, मतलब 15 बार जाएगा। फिर से 3 का देंगे तो ये 5 बार चला जाएगा। फिर से इसमें 5 का देंगे तो 5 बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो इसके गुणनखंड हम लिख सकते हैं, 45 के जो गुणनखंड होंगे उसमें होगा, पहले तो होगा 1, फिर हो जाएगा आपका 3, फिर हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर इसके बाद हो जाएगा 3 5 15, फिर इसके बाद में आखिरी में हो जाएगा आपका क्या, अभी 5 तो और है, इसमें 5 हो जाएगा 5, फिर आखिरी में हो जाएगा आपका 45। तो इसके गुणनखंड कौन कौन से, 1 है, 3 है, 9 है, 5 है, 15 है और 45। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसको आप टिक कर लेना। अब देखना आपको क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, निम्न में से 60 के गुणनखंड नहीं है। इसमें से हमें देखना है कि 60 का गुणनखंड कौन नहीं है। तो 60 के हम पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, इसके हम गुणनखंड निकालेंगे। पहले जाएगा इसका 1 में भाग, 1 का भाग तो इस 60 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 60 में तो 30 बार, फिर से इसमें 2 का देंगे तो 15 बार जाएगा। अब 15 में 2 का भाग तो जाएगा नहीं, तो इसलिए हम करेंगे इसमें 3 का भाग, 3 5 15, और फिर इसमें दे देंगे हम 5 का भाग, 5 एकम 5। तो अब इसके गुणनखंड देखने हैं, 60 के जो गुणनखंड हैं कौन कौन से हैं। पहले तो लिखेंगे हम 1, फिर इसके बाद हम लिख देंगे 2, फिर इसके बाद हम लिख देंगे 3, फिर इसके बाद में लिख देंगे हम 4, 4 के बाद हम लिख देंगे 5, 5 के बाद इसमें चला जाएगा 3 दूनी 6, 6 भी आ जाएगा। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 भी लिख दिया।
अब इसके बाद हम लिख देंगे 5 दिया 15, 15 भी इसमें भाग जाएगा। फिर इसके बाद में आ जाएगा 30 और अंत में आ जाएगा आपका क्या 60। तो इसके जो गुणनखंड हैं, अब कौन से गुणनखंड नहीं है, जैसे 1 दिया है, 2 दिया है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 12 है, 15 और 30 और 60 है। तो कौन सा गुणनखंड नहीं है, 13 है, जो 13 इसमें गुणनखंडों की संख्या में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये आपका आंसर होगा 23 वाला। आगे देखना हमें 24। 230 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, इसको निकालना है हमें। तो 230 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। जैसे हम, ये रहा सॉल्व आपका 230 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे पहले। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10। फिर इसमें अब 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5 दूनी 10, फिर इसके बाद 5 दिया 15। 23 में किसी भी का भी भाग नहीं जाएगा, तो इसमें हम लिख देंगे 23 एकम 23। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 230 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 5 गुणित 23। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड, कितने हो जाएंगे 3। तो हम लिख देंगे इसके आंसर में 3। ऑप्शन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा बी वाला। कौन सा होगा इसका आंसर, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी। इसके आगे देखते हैं, देखना है क्वेश्चन नंबर 25। क्या लिखा है, 27 के गुणनखंड बताना। तो 27 के गुणनखंड हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 नंबर प्रश्न को इसको हम सॉल्व करेंगे। 27 के गुणनखंड बताना है, तो 27 के हम गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले हम देंगे इसमें 1 का भाग दिया तो 27 बार ही जाएगा। फिर इसमें जाएगा 3 का, तो 3 का भाग देंगे हम, 3 नाम 27, 3 9 बार जाएगा। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर इसका भाग देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे 27 के गुणनखंड, वो कौन कौन से होंगे, एक तो हो जाएगा आपका 1, फिर इसके बाद में हो जाएगा 3, फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका 9, 9 के बाद हो जाएगा क्या 27। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने, 1 2 3 4, मतलब अभाज्य नहीं गुणनखंड कितने हैं, इसके हो जाएंगे आपके कितने 4 हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन में क्या है वो देखना आपको। 27 के अभाज्य गुणनखंड का क्या है, 1 है, 3 है, यहाँ देख सकते हैं आप 1 3 9 7, 1 किस ऑप्शन में है, ये है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आगे देखना है क्वेश्चन नंबर 26 में देखना है 23 के कितने गुणनखंड हैं, 23 के गुणनखंड निकालना है। 23 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 23 के गुणनखंड हम निकालते हैं यहाँ पर। 23, एक तो 1 जाएगा तो 23 होगा, और 23 का खुद जाएगा 23, तो 23 एकम 23, मतलब इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। 26 का आंसर हो जाएगा आपका 26 का ऑप्शन नंबर सी, 2। कैसी, 1 गुणित 23, मतलब 1 और 2, तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, 2 बार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखना है आपको क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है, 8 के प्रथम 5 गुणज लिखना है। तो 8 के हम गुणज लिख दो 5, प्रथम 5 गुणज में कौन कौन सा आ जाएगा, जैसे कि हम लिखेंगे यहाँ पर 8 का दूनिया लिख दो 5 बार। 8 के प्रथम 5 गुणज लिखना है, क्या लिखना है, 8 के प्रथम 5 गुणज। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32 और 8 पंचे 40। इसके गुणज हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुणज का बोले तो हमें गुणा दूनिया पढ़ देना है, सीधी सी बात। तो इसमें क्या हो जाएगा, 27 के जो गुणज हैं 8 है, 16 है, 24 है, 32 है और 40 है, ये हो जाएगा आपके 8 के 5 गुणज हो जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 होता है कंप्लीट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। इसके हमें गुणज देखने थे, 5 देखने थे, तो हमने 1 2 3 4 इसमें दिए हैं। 1 2 3 4 5 ये नहीं है, 1 2 3 4 5 ये सही है। क्यों, 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40। 27 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब हमें देखना क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, 1 और 17 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। 1 और 17 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, वो 1 ही होगा। हम यहाँ पर करेंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 1 का हम गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1 एकम 1 निकलेगा। और 17 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या निकलेगा, 1 का भाग देंगे 17 बार और 17 का भाग देंगे 1 बार, तो क्या हो जाएगा, 17 का गुणनखंड 1 और 17 निकलेगा। और जबकि 1 का गुणनखंड 1 है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, 28 का आंसर आपने देख लिया, ए है। अब देखना आपको 29, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, 12 और 18 के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। इसको हम कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर
29 मतलब 29। 12 और 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना, तो पहले हम निकालेंगे इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या होगा, 12 है, 12 में पहले 1 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर से 12 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 12 में हम फिर से 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, इसमें चला जाएगा आपका 3 बार। फिर आखिरी में हम 3 का भाग देंगे तो 1 बार। फिर निकालना है यहाँ पर क्या, 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। 18 के निकालेंगे तो 18 के गुणनखंड निकालें, 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। फिर 2 का भाग जाएंगे नहीं तो 3 का भाग देंगे, 3 तिरका 9। फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। अब हमें लिखना है 12 और 12 के गुणनखंड कितने हैं, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 है। फिर यहाँ पर 2 का भाग भी जाता है, इसमें 2 के बाद इसमें 3 का भाग भी जाता है क्योंकि 3 ही लिखा है। 2 दूनी 4, इसमें 4 का भी भाग जाएगा। फिर 3 दूनी 6, इसमें 6 का भी भाग जाएगा। और साथ ही साथ इसमें 12 का भाग जाएगा। अब 18 के गुणनखंड निकालते हैं। 18 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 18 में पहले तो जाएगा 1 का भाग, तो हमने 1 लिख दिया इसमें। फिर 2 का भाग भी जाएगा तो 2 भी लिख दिया। 3 का भाग जाएगा तो 3 लिख दिया। 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं क्योंकि 2 बाइस है, तो इसमें जाएगा 6 का भाग, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। फिर इसके बाद में जाएगा इसमें 9 का भाग, तो 9 भी लिख दिया हमने। फिर इसके बाद में जाएगा 6 दूनी 12, 3 त्रिका 9, 18 का जाएगा। फिर इसका 12 का भाग नहीं जाएगा, तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएंगे 1 2 3 और ये वाला। तो 12 और 6 के 18 के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 6। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका क्या हो जाए, 1 2 3 6। ये वाला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर का क्वेश्चन देखना। 30वें नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, 6 और 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या होगा। 6 36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ क्या होगा, 6 ही हो जाएगा, इसमें को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, जैसे ज़्यादा सी तो हम बता ही देते हैं। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड निकाल लो। 1 का भाग देंगे हम 6 में तो 6 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे 3 बार, फिर 3 का देंगे 1 बार। अब 36 देखते हैं, 36 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। 36 का जो गुणनखंड है, 1 का भाग देंगे 36 में तो 36 बार जाएगा। फिर से हम 2 का दे देंगे तो 18 बार इसमें भाग जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें 9 बार चला जाएगा। फिर से इसमें हम 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 बार जाएगा, 3 का 9 होता है क्योंकि। फिर 3 एकम 3। अब इनके हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, तो बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना हमें इसका। तो हम क्या करेंगे, पहले हम 6 के गुणनखंड लिखेंगे। 6 के गुणनखंड 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अब 36 के गुणनखंड देखना है, तो 36 के गुणनखंड में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में हो जाएगा इसमें 9, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, ये 3 है आखिरी में। ठीक है, फिर इसके बाद में हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा क्या 18, फिर आखिरी में हो जाएगा क्या 36। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 6 आखिरी में सबसे बड़ा है, इसमें भी सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो गुणनखंड होगा, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब देखना है हम क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में देखना है 8 और 56 का प्रथम उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो 8 का हम दूनिया लिख लेते हैं। 8 के गुणज में कौन सा, 8 का गुणज बताना है, उभयनिष्ठ गुणज बताना है। तो 8 के गुणज क्या है, 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 पंचे 40, 8 चूँ 48, 8 7 56। इस प्रकार चलते जाएँ तो आगे तक हम चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखना हमें क्या, 56 का गुणज, 56 का गुणज। तो 56 का गुणज क्या है, फर्स्ट ही गुणज पूछा उसने, 56 एकम 56। तो उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएगा प्रथम, ये हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 56, इसका आंसर होगा 31 का। ठीक, यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 ये रहा, यहाँ हम आपको बता देते हैं, आप कहेंगे नहीं तो सर तो अपने मन से बता रहे हैं। थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, बुक थोड़ी रखने में दिक्कत होती है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या है, 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो 56 और 120 के हम उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक, ये रही हमारी ये 56 और 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो 56 के जो हम गुणनखंड निकालेंगे, तो 56 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद निकालेंगे हम 120 के। ठीक, पहले इसमें दे लेते भाग, 2 का भाग देंगे, पहले 1 का देते हैं। 1 का कितना हो जाएगा, 56 बार जाएगा। फिर 2 का देंगे तो क्या हो जाएगा, 28 बार जाएगा।
फिर इसके बाद में इसी में 2 का देंगे तो कितनी बार, 14 बार। फिर से 2 का भाग देंगे 14 में तो कितनी बार, 7 बार जाएगा। फिर अब देंगे हम 7 का, तो 7 एकम 7। अब 120 है, 120 में हम पहले नंबर देंगे 1 का भाग देंगे 120 में तो 120 बार ही जाएगा। फिर इसके बाद में 120 में हम 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 60 बार। फिर से हम 60 में 2 का भाग देंगे तो 2 3 6 मतलब 30 बार जाएगा। फिर से 2 का भाग हम 30 में देंगे तो कितनी बार, 15 बार। अब 15 में 2 का भाग जाएगा नहीं तो हम किसका देंगे, 3 का देंगे। 3 5 15 और आखिरी में 5 एकम 5। ठीक, अब हम इनके गुणनखंड लिखते हैं। 56 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 1 है, 2 है, फिर से 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर आखिरी में हो जाएगा 8। ठीक, अब हमें देखना है किसके, 120 के उभयनिष्ठ गुणनखंड। 120 के गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर इसमें 8 का ही भाग जाएगा, फिर इसके बाद में चला जाएगा इसमें 12 का ही भाग जाएगा, और फिर चला जाएगा 15 का, और आखिरी भी बहुत से इसमें 30 का भी जाएगा, बहुत सी संख्याओं को जाएगा। तो हमें यहाँ तक देखना है इसमें क्या बोला है, 56 और 120 के बीच उभयनिष्ठ क्या है। 56 और 120 के बीच में जो उभयनिष्ठ है वो हो जाएगा आपका 1 2 1 2 1 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब कौन कौन से उभयनिष्ठ गुणनखंड संख्या में देखना है तो 1 2 3 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4 इसका आंसर होगा। कितने उभयनिष्ठ गुणनखंड है, 4। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, ये रहे, यहाँ पर उसने 4 नहीं बोला, संख्या बोली है, तो इसके हम संख्या लिख देते हैं। उभयनिष्ठ गुणनखंड की कौन सी बड़ी बात है, संख्या कौन कौन सी है। संख्या में हम जैसे 4 कौन कौन सी है, ये 4 है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है, ये हो गए उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो आंसर कौन से ऑप्शन में है, 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला आंसर। क्या हो जाएगा, 1 2 4 8 इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 30 के सभी गुणज कितने हैं, सभी गुणनखंड देखना है आपको। क्या देखना है, 30 के सभी गुणनखंड कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम देखना है कौन सा, 33वां। 30 के सभी गुणनखंड निकाल लेते हैं। पहले हम इसकी गुणनखंड निकालेंगे, ये लिखा अपन ने 30, पहले देंगे हम इसमें 1 का भाग, 1 का देंगे तो 30 में 30 बार ही जाएगा। फिर इसमें देना 2 का भाग, 2 का भाग देंगे 30 में तो कितनी बार, 15 बार जाएगा। अब 15 में 2 का भाग तो जाएंगे, 3 का देंगे, 3 5 15, फिर इसमें हम 5 का देंगे, 5 एकम 5। तो ये 30 के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, 30 के जो गुणनखंड होंगे तो क्या लिखेंगे, 30 का पहले नंबर पर है 1, फिर इसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं 30 के गुणनखंड। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 का ही भाग जाता है इसमें, 3 का ही भाग जाता है, फिर इसके बाद में 5 का भाग जाता है, फिर चला जाएगा 6 का, 6 के जाने के बाद इसमें चला जाता है 10 का, 10 के बाद 15 का जाएगा, 15 के बाद इसमें 30 का खुद जाएगा। ये होगा इसके क्या, उभयनिष्ठ गुणनखंड। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 8। यदि संख्या में पूछे तो ए दिए हैं, और गिनती में पूछे, गिनती में दिए हैं तो ए है, और टोटल पूछे तो ए रहा, और ऐसे लिख के बोले तो ये रहे। ठीक, तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 इसका ऑप्शन नंबर ए है। ठीक, ए दिए 8, तो यही ऑप्शन में पूछा था। अब देखना हमें 34 नंबर में क्या है, 45 के गुणनखंड बताना है। इसमें भी हम 45 के पूरे गुणनखंड बताएंगे यहाँ पर। तो देखते हैं 45 के गुणनखंड निकाल लो। तो 45 में पहले नंबर किसका भाग जाएगा, 1 का भाग जाएगा, तो हम लिख देते हैं 45। फिर इसके बाद हम 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, तो 3 का भाग जाएगा 45 में, तो 15 3 45 होता है, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। फिर 45 में 15 में भाग देना हमें 3 का, क्योंकि और 2 का तो जाएगा नहीं, 3 5 15, फिर 5 एकम 5। तो इसके उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होंगे 45 के कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो 1 हो जाएगा, ठीक है, फिर इसके बाद में 3 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, नहीं पहले तो 5 होगा, 5, फिर इसके बाद में 9, फिर इसके बाद में 15, 15 3 45 होता है, फिर आखिरी में हो जाएगा आपका 45। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके गुणनखंड कितने, 1 2 3 4 5 6, इसके गुणनखंड है 6। यदि गिनती में पूछे तो ये है संख्या में टोटल। तो 34 को उसने क्या पूछा है, उसने ऐसे ही पूछा है, तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। 1 3 5 6 9 15, 6 नहीं है सॉरी, यहाँ पर हमने निकाल भी लिए है, इससे ये रहा, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 और 45। ठीक, उसी प्रकार उसने भी दिया है, 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 और 45 है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 होता है कंप्लीट। हम चलते हैं 35 की ओर। 35 में हमें देखना है क्या है, 12 का गुणज बताना। तो 12 का गुणज हमने यहीं पर बता देते। 12 का गुणज क्या है, 12 का भाग देंगे 144 में, 12 12 में 144 सही, इसका गुणज हो जाएगा। इसको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, 12 का दुनिया इसमें पढ़ देना, 12 का भाग दे देना। ठीक, अब देखना है इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या कहाँ तक दी है, 20 के अंदर है, तो हम 20 तक की अभाज्य संख्या लिख देते। कौन कौन सी अभाज्य है, ठीक, तो अभाज्य संख्या है कौन, अभाज्य संख्या है
क्या है, 2 होती है अभाज्य, 3 है, 5 है, 7 है, फिर इसके बाद 11 हो जाएगी, 11 है, फिर इसके बाद 13। ठीक, ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, हाँ 13 हो जाएगी, फिर इसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर क्या 17 हो जाएगा, 17 के बाद आ जाएगा यहाँ पर 19, इसी के बीच में है, तो इसमें कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी वाला, मतलब 5 है जो अभाज्य संख्या है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब देखना है क्वेश्चन नंबर 36 होता है कंप्लीट। हम देखेंगे 37, निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य है, भाज्य बताना है, तो भाज्य में किसका भाग चला जाएगा, इसमें 130 में चला जाएगा, 37 में है, ये हमने इसमें कॉपी में नहीं लिखा है, इसमें 4 का भाग 3 का भाग है, 3 चौको 12, 3 एकम 3, मतलब 41 आएगा। तो भाज्य संख्या कौन सी है, ये है 130। जो अभाज्य है वो भाज्य नहीं है, तो इसमें क्या है, ये भाज्य हो जाएगी, बाकी ये अभाज्य 109 में भाग नहीं जाता, 61 में भाग नहीं जाता और 59 में भाग नहीं जाता, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। एक दिन हम अभाज्य संख्या पूरी आपको लिखवा देंगे, शायद फर्स्ट क्लास में हमने लिखवा भी दिया है। तो देखना हमें 38 में क्या है, वह छोटी सी छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 प्राप्त हो जाए। तो इसको हमें सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको गुणा कर देते हैं, 72 में हम ये है, हम ऑप्शन दिए हैं चारों का गुणा कर दें तो 112 का गुणज निकल आएगा। ठीक है, गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त हो, तो इसको हम क्या कर देते, 72 का गुणा कर देते, 72 गुणित क्या कर दी 14 का कर दो, 14 का गुणा करें, 14 8 112, इसमें 112 में कितना 112 में देते हैं हम 14 का भाग, 112 में देंगे तो 14 8 112 हो जाता है, तो इसमें 8 बार चला गया। 72 में हम जिसका गुणा कर देंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये पूरा भाग चला जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेना, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, 14 का गुणा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ होता है आपका कंप्लीट। अब कौन सा देखना है, क्वेश्चन नंबर देखना है आपको 39 में क्या है, ये आपको होमवर्क के रूप में है। पहले करना आप क्या, 72 में कर देना आप 14 का गुणा, और इसमें भी 14 का गुणा कर देना, जितना आ जाए वही उसमें भाग चला जाएगा, किसका, आपका ये 112 का भाग चला जाएगा, जितनी बार जाए वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक, ज़्यादा सी एक आपको कहो तो हम ही कर देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने किया नहीं। तो हम 72 गुणित 14 है, 14 का गुणा होगा 14 दूनी 28 की 8, हाँ से लिख दो, 14 छूँ 84, 14 98, 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100। हमें क्या करना है, 114 के हम भाग दे देंगे, तो 1008 में हम जब 114 का भाग देंगे मतलब 112 का, तो इस कितनी बार जाएगा, ये 14 बार ही जाएगा, कितनी बार जाएगा 14 बार, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 14। ठीक, आगे इसको कर लेना। हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। क्या 75 के अभाज्य गुणनखंड बताना है, तो हमें इसके 75 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या निकलेगा यहाँ पर, जैसे ये रहा 75 में हम पहले देंगे 3 का भाग, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भाग देंगे 25 बार, फिर जाएगा इसमें 5 का भाग चला जाएगा 25, फिर इसमें किसी का नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 75 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे 3 गुणित 5 गुणित 5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 होता है कंप्लीट। अब हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 40 से छोटे 5 के गुणज लिखना है, तो 5 के गुणज लिख देते, वो कब कितने 40 से छोटे हैं, 40 से बड़े ना हो, 5 के गुणज। तो लिखेंगे हम 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 को 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 7 35। ठीक, यहाँ 40 से छोटे लिखने हैं, 40 नहीं लिखना है, तो कितना हो जाए 1 2 3 4 5 6 7, और इसका क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कौन सा है 40 नंबर, ऑप्शन नंबर सी, ये रहा आपका 7 आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला यहाँ तक कंप्लीट होते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, यहीं तक करना है आज। फिर इसके बाद हम कुछ बचे क्वेश्चन हैं 10 ए हैं, और PYQ के 10-12 क्वेश्चन वो हैं, तो अगली क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार के वीडियो आप करें, मेरे चैनल शेयर और सब्सक्राइब कर